हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। आज हम आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट्स मिलती रहे। इसमें पढ़ाई से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब आते रहते हैं बीबीए के। ठीक, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आज मैं बताऊंगा। और जैसे कि आपको पता है कि एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिस सीरीज में मैं सारे सैंपल पेपर को कवर करूंगा, सारे सेमेस्टर के, सब बीबीए सेकंड सेमेस्टर, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर और बीबीए सिक्स सेमेस्टर के। ठीक, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट्स मैं डायरेक्ट उसी पे देता हूँ। ठीक, कैसे कौन सा वीडियो आएगा या किस वीडियो पे कौन सा वीडियो बनाना है। ठीक, ये आप इस पे कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो में। और व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए जिसमें फोटोज वगैरह आएंगी। जैसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसको मैं व्हाट्सएप पे फोटो भेजता हूँ। ठीक, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। और लास्ट में हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहां पे, चाहे आप शॉर्ट्स वीडियोस देखें चाहे आप लॉन्ग वीडियोस देखें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड पेपर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और जैसे कि मैंने बताया था कि इस सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहली सीरीज की पहली वीडियो में मैंने आपको रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में बताया था, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। और अब मैं बताने जा रहा हूँ सेम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये। तो इसका क्वेश्चन है पहला, डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है इसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है इसको डिफाइन करना होगा। ठीक, व्हाट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है इसको आपको बताना रहेगा। ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है। डिफाइन ब्रांच मेकिंग, ठीक है, ये आपके पेपर में पिछली बार आया था और अब की बार पेपर में आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज ग्रीन सप्लाई चेन। ठीक है, दूसरा है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग से आप क्या समझते हैं, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कोम मेकरशिप क्या होती है, ये आ सकता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हमारा ई कॉमर्स इन HCM। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ई कॉमर्स कैसे यूज होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और 10 वाला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हमारा सेक्शन बी में देखते हैं, इसमें हमारा आएगा एक्सप्लेन द की ड्राइव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। की ड्राइव्स क्या होती है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा हमारा डिस्क्राइब दी टाइपोलॉजी ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन की टाइपोलॉजी क्या होती है, मतलब इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, इसको आप हाईलाइट कर दे रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ 2-3 बार क्योंकि ये एग्जाम में आएगा आपके, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर में क्या लिखना है आपको, केवल ये लिख देना है कि कितने स्टेप होते हैं। ठीक है, स्टेप के नाम लिख देने हैं। और लॉन्ग में क्या करना है उसको पूरा डिफाइन करके लिखना रहेगा। ठीक है, आगे हमारा कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ ERP एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रांच मेकिंग, जो शॉर्ट में आंसर आया था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आया था और ये वेरी शॉर्ट में आया था और शॉर्ट में भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्विक रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, और एक्चुअल रिस्पॉन्स सिस्टम क्या होता है HCM के अंदर। ठीक है, रोल ऑफ ई कॉमर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई कॉमर्स का रोल क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉन्ग देख लेते हैं हम। एक्सप्लेन एंड डिटेल्स इवैल्यूएशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है और उसके इंपॉर्टेंस एंड मॉडर्न बिजनेस आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है, सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको लिखना होगा। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, ब्रांच मेकिंग प्रोसेस एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, इसको आपको डिटेल में लिखना होगा, आएगा ये। न्यू डेवलपमेंट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग जैसे आउटसोर्सिंग, ठीक है, को मेकर से। उसके बाद ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ, ये 5वें वाले का आप डिफरेंस भी पढ़ के जाइएगा और आप इसके बेनिफिट भी पढ़ के जाइएगा और डिसएडवांटेज भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे हमारा एग्जाम एक्सप्लेन वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब वर्ल्ड क्लास में हमारी सप्लाई चेन कैसे यूज होती है ये आपके एग्जाम में आ सकता है और इसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट PDF लिख के भेज दीजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा आपके टेलीग्राम पे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट्स मिलती रहे आपको। धन्यवाद।